दिल्ली की सेवा में आएगी भाजपा। हम सत्ता नहीं बोलते उसको। हमारे लिए शासन में आना सेवक बनना है। हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी हैं। हम सेवा भाव में रहते हैं मेरे भैया। दिल्ली की जनता गली गली से आवाज़ दे रही है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और नहीं सहने का मतलब गंदा पानी, गंदी हवा, गंदी जमुना जी, टूटी गलियां, सड़कों में गड्ढे, बुजुर्गों के पेंशन बंद, गरीबों के राशन कार्ड बंद, स्वयं सीएम भ्रष्टाचार कर रहा है। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली की जनता ने ठाना है। सर, अरविंद केजरीवाल ने कल भी कहा है कि भाजपा जो है अपने लेटर हेड पर चुनाव आयोग को लेटर दे रही है कि दिल्ली की जनता के वोट काटे जाएं। वो सारे वोट जो है वो आम आदमी पार्टी के हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि जो जेन्युइन वोटर हैं, जिनका भी वोट नहीं बना है, उसको बनवाया जाए। हम वोट बनवा रहे हैं। वोट कटवाने का काम, जो जेन्युइन वोट कटे तो उसको कहते हैं कटवाना। वो काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। और सैकड़ों सैकड़ों लोग पिछला चुनाव में भी बूथ पर रोते पाए गए। हम तो जब वोट बनवाने जा रहे थे तो पता चला, एक केस मिला जिसमें एक कमरे में 38 वोटर थे। जब कमरे पे आदमी गए तो कमरे पे कोई था ही नहीं। पता चला यहाँ वोट के चुनाव के एक दिन पहले लोग आते हैं। वो एक विशेष समुदाय के लोग हैं और वो वोट देके फिर चले जाते हैं। कमरे में कोई रहता नहीं, क्योंकि 38 आदमी एक 12 बाई 18 के कमरे में रह भी नहीं सकता। तो अब बताइए, अभी वोट कटा है, वो ऐसे वोट कटे हैं। अभी तो जांच बैठ रही है कि ये वोट बनवाया किसने, वो बीएलए कौन है, वो अधिकारी कौन है। और जो लोग वोटर हैं उनके ऊपर भी सजा होगी, क्योंकि वो लोग 4-4 जगह के वोटर हैं। 4-4 जगह उनके वोट बने हुए हैं। तो क्या ऐसे ही वोट को बनवाने का अरविंद केजरीवाल वकालत कर रहे हैं? समझ लीजिए कितना बड़ा अपराधी मानसिकता अरविंद केजरीवाल की है। सर, अरविंद केजरीवाल का एक और आरोप है, दिल्ली के अंदर क्राइम रेट जो बढ़ता जा नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के हाथ में आती है। आज भी सुबह एक छात्रा के अंदर मर्डर हुआ, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कमेंट कसा है कि भाजपा के इशारे पर सभी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अब देखो, जो मुख्यमंत्री ही अपराध कर रहा है वो कह रहा है अपराध बहुत ज्यादा हो रहा है। मुख्यमंत्री जब खुद अपराध करेगा, तो मैं तो कह रहा हूं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है दिल्ली में। तो एक तो मुख्यमंत्री अपराध करता है, अपने विधायकों से वो क्या उसको बोलते हैं, एक्सटॉर्शन करवाता है, फिरौती करवाता है। और जिनको अपराधी को पुलिस पकड़ती है, वो अपने सरकारी वकीलों को दबाव देकर उनकी जमानत करा देता है। तो ये 2 महीने में ना, ये सारे अपराधी उल्टे लटके मिलेंगे आपको। जब जमानत नहीं की और सब कुछ होगा, सब विश्वास है। इसलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। दिल्ली में हम निजाम बदलेंगे और हम वो सारा काम करेंगे जिससे किसी की आंख में आंसू न हो और हर चेहरे पे मुस्कुराहट हो। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो बार बार वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली का जो विकास कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल भाजपा आने पर बंद हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल पहले ये बताएं कि 10 साल में दिल्ली को आज बदहाल स्थिति में लाने की जिम्मेदारी किसकी है। दिल्ली में डेवलपमेंट का एक भी काम नहीं हुआ। दिल्ली में एक भी नई सड़क नहीं बनी। दिल्ली में सड़कों के गड्ढे टूटे, भरे नहीं गए। आगे उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से क्यों मोड़ रहे हैं, उन्हें बात समझना चाहिए। सर, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली के अंदर क्राइम रेट बढ़ रहा है क्योंकि गृह मंत्रालय के हाथ में दिल्ली आती है। पहले अरविंद केजरीवाल ये बताएं कि 10 साल में आज दिल्ली को वर्तमान स्थिति में लाने की उन्होंने क्या काम किया और आज उनकी वजह से दिल्ली में क्या हालत हो रही है। 200 यूनिट फ्री देंगे, भट्टा बिठा दिया पूरी अर्थव्यवस्था का हिमाचल प्रदेश की। और जो 125 यूनिट फ्री मिल रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम पे, वो भी बंद करवा दिए। दिल्ली की सरकार ने कहा कि आप 200 यूनिट फ्री हम बिजली देंगे, आप हमें वोट दो, जिता के लाओ। लेकिन भाई साहब, जैसे 200 यूनिट 201 यूनिट में परिवर्तित होता है तो आपकी सब्सिडी
खत्म हो जाती है, आपके वो यूनिट बंद हो जाते हैं। और चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भाई बहन हो, सब लोगों के यहाँ बिल पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहती हूँ कि नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर 3 कौड़ी बस्तियां थी और वो लोग, जब मैं वहां पर सांसद थी, रोते हुए मेरे पास आए कि बहन जी हमारी बिजली कट गई है, बच्चों के पास पढ़ने लिखने की जगह नहीं है, आप हमारी मदद करो। हम पूछे कि ताकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बने तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्प से सिद्धि तक के रास्ते को पूरा कर पाए। संकल्प से सिद्धि तक की जो यात्रा है वो मैनिफेस्टो कमेटी दिल्ली का मन टटोल कर उसके आधार पर मैनिफेस्टो दिल्ली का तैयार कर संकल्प पत्र के रूप में आपके सामने रखेगी और संकल्प पत्र के बाद ये हमारा सिद्धि का रास्ता होगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी, उस संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा को हम पूरा करेंगे। आप सब बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें और भाग लेने के बाद आप हमें मदद करें कि संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा हम पूरी कर पाए। आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।